गाइस, मेरा नाम है मसूर। आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया चैनल जिस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके के मांगा को एक्सप्लेन किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया मांगा शुरुआत करेंगे जिसका नाम हेवनली डिमन किंग है। कहानी की शुरुआत में हमें एक वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान से रोशनी गिर रही होती है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अंधकार की तरफ जाते हुए हमें अंधेरे में नीचे की ओर दिखाई देता है एक घर, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑरा एमिट हो रहा होता है। वहाँ पर हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से परेशान हो रहा हूँ यहाँ पर। तभी वहाँ पर वो लड़की पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, क्या मैं इससे हंस सकती हूँ? कैंडी मुझे बहुत पसंद है, कैंडी खाना। ऐसा करके वो अपनी उंगली से वहाँ से निकाल कर थोड़ा सा खा लेती है। तभी एमसी उसे धक्का दे देता है और वो दूर जाकर गिरती है। तभी हमें हमारे एमसी का नाम पता चलता है कि जिसका नाम ली हुआंग है। तो अब से हम हमारे एमसी को ली बुलाकर बुलाएंगे। भूल जाओ इसे। इस लड़की को मैं जो भी बोलूँगा वो इसको समझ ही नहीं सकती, क्योंकि ये पागल है। ऐसा ली हमें इसके बारे में बताता है। तभी फाइनली ली हमें इस जगह के बारे में बताता कि ये बहुत ही ज़्यादा फुलिश, ऑफर्ड और वियर्ड तरीके की केव है, जहाँ पर हमें यहाँ पर मेडिसिन पीसने के लिए दी जाती है, जिसे ना पीसने पर हमें यहाँ पर मार दिया जाता है। बहुत ही घटिया तरीके के होते हैं। तभी अचानक उसे वहाँ पर आवाज़ आती है, जस्ट डू इट। वहाँ पर पीछे की ओर देखने पर ली को पता चलता है कि एक आदमी एक औरत के साथ, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश कर रहा होता है। उस आदमी की तरह वहाँ पर दूसरे लोग भी बहुत ही घटिया होते हैं। वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि करो करो, हमें देखने में मज़ा आएगा, वगैरह वगैरह। उन सभी के हंसने की आवाज़ हमारे ली को भी सुनाई देती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है। वो अपने मन में कहता है कि ये सब फेक है, ये सब एक प्रकार का इल्यूज़न है, एक तरीके का इल्यूज़न है। ना सोचते ही ली अपने हाथों में रखे पत्थर को उठा लेता है। ये सब सभी के सभी फेक हैं। इतना कहते ही हमें सीन दिखाया जाता है कि एक आदमी के सर के ऊपर वो पत्थर लगा है, और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ली ने वो पत्थर उस आदमी को फेंक के मारा है, और वो कहता है पर मैं ये सह नहीं सकता। इतना कहते ही ली उसके लड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और वो आदमी कहने लगता है कि तुम मुझे जानते नहीं, मेरे बैकग्राउंड को तुम जानते नहीं, मेरे मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी ली अब एकदम सेवेज रिप्लाई देते हुए उस बंदे से कहता है, वो क्या कर लेगा मेरे सामने, वो मेरे सामने मेरे पात के समान भी नहीं है। वो आदमी कहता है चौंक के कि तुमने क्या कहा? वहाँ पर ये सब शोरगुल सुनकर वहाँ पर एक बंदा आने लगता है। सभी लोग पीछे मुड़ कर देखने लगते हैं कौन आ रहा है। वहाँ पर वाइट कपड़े पहने हुए एक बंदा आता है। वो आकर कहता है, अगर तुम सभी लोगों का ये तमाशा खत्म हो गया है तो मैं तुम्हें मास्टर की न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ। जूनियर ब्रदर ली और जूनियर सिस्टर वैंग को बुलाया गया है। वो सुन के वैंग तो हंसने लगती है और ली उसकी तरफ देखने लगता है। तभी घटिया आदमी हंसते हुए कहने लगता है कि अब तुम खत्म हो जाओगे, मास्टर तुम्हें मार देंगे। तभी ली उसकी तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहां से जाने लगता है। अचानक उसे कोई रोक लेता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो वही लड़की होती है और उससे जाने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन ली उसका हाथ झटक के वहां से जाने लगता है उस मास्टर के पीछे। वो लड़की तभी उसे जाने के अलावा देखते हुए कुछ कर भी नहीं सकती थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गुफा के अंदर से वो तीनों निकलते हुए दिखाई देते हैं, और ली अपने मन में कहता है कि ये सब क्या हो गया, मैं इतना फुलिश तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया उस लड़की के लिए? मेरी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, लेकिन ये सब मैं सब कैसे हो गया मेरे से? इन सभी के बीच वो लड़की उसको परेशान करते हुए उसके ऊपर मुक्का मारने लगती है। इन सब के बीच हमारे हीरो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो लड़की फिर से हमारे ली को मारती है और कहती है, ये लो, मैं मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी ली उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो यहाँ पर? तभी वेंग उसके हाथों में एक घिनौनी सी चीज़ निकलती है और कहती है, कैंडी, क्या तुम इसे खाना चाहोगे? और तभी सन्नाटा छा जाता है और ली उसे देखने लगता है, और बिन कुछ कहे उसके हाथों में से वो गंदी सी चीज़ होती है वो उठा लेता है। तभी वो हंसते हुए वो कहने लगती है कि मास्टर बहुत अच्छे हैं। चैप्टर 2। चैप्टर 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से चैप्टर 1 ख़त्म हुआ था। ली और वो लड़की वहाँ से जा रहे होते हैं मास्टर के मिलने के लिए। वहाँ पर ली का सीन दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है
नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो बहुत ही बड़े कोल्ड्रोन यानी कि एक आग की भट्टी जिसमें मेडिसिन या पील बनाई जाती है, जिसको नहीं पता था वो मैंने बता दिया। सीन शिफ्ट होता है और एक बड़े से उखल के ऊपर एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है, जिसको वो लड़की मास्टर कह के ग्रीट करती है। तभी मास्टर कहता है, यहाँ पर आओ मेरे प्यारे डिसाइपल्स, तुम लोगों ने यहाँ पर आने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे इंतज़ार करवाया है। इतना कहते ही वो पीछे की ओर बैक फ्लिप मारता है और उन दोनों के पीछे चला जाता है। ये देख कर ली हैरान हो जाता है और शौक हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। अचानक मास्टर उस लड़की वेंग के गले को पकड़कर उठाकर फेंक देता है उस उखल में और जोरों जोरों से हंसने लगता है। मास्टर फिर से जब करके वहाँ पर चढ़ जाता है और सीन शिफ्ट होता है वो लड़की के ऊपर। वो कहती कि क्या ये कैंडी है? मुझे कैंडी बहुत पसंद है। मास्टर आप बहुत अच्छे हैं। भी अचानक वो मास्टर बुढ़ा उसके ऊपर वो बड़ा सा पत्थर डाल देता है और उसका कचूमर बना देता है। यह सीन बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है और मैं नहीं चाहता कि मेरा यूट्यूब चैनल शुरू होने से पहले ही बन जाए, इसलिए मैं इसको ब्लर कर देता हूँ ताकि आप समझ सके थोड़ा सा। शिफ्ट होता है और मास्टर कहता है कि फर्नेस को स्टार्ट करो, रिफाइनिंग को स्टार्ट करो। ये सब सुनकर बिली वहाँ पर शांत खड़ा होता है और देखता रहता है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर असल में हुआ क्या। मेरे सामने जो लड़की थी वो अचानक मर गई और उसका कीमा बनाकर वो फेंक दिया गया वहाँ पर वो मास्टर के 2 डिसाइबल आते हैं और वो लड़की का जो कीमा होता है ना, उसे उठाकर एक कॉर्डन की तरफ करके उसे डाल देती हैं। इन सब के बीच ली सोच रहा होता है कि सब फेक है, फेक है। ये अपने मन में सोच रहा होता है। ये टेस्ट भी फेक है, उस भिखारी लड़की का सर भी फेक है। तभी अचानक ली के ख्यालों के बीच में रोड़ा बनते हुए मास्टर कहता है, मैंने सुना है तुमने मुझे पाद के समान कहा था, क्या ये सच है? मास्टर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो अपने मन में ही सोच रहा होता कि ये आवाज़ भी फेक है। को यूट्यूब खड़े देखकर मास्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ली अपने मन में यही सोच रहा होता कि यह सब फेक है, फेक है, फेक है। अचानक मास्टर बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है और सीन शिफ्ट होता है। ली अपनी आंखें खोलता है। ली अपनी आंखें खोलने के साथ ही चारों तरफ देखने लगता है कि मैं कहाँ हूँ, और हमें सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि ली जो कि एक बेड पे पड़ा हुआ होता है और वो उसको चारों तरफ से बांधा हुआ है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मशीनों की आवाज़ चल रही होती है, जैसे कि बीप बीप बीप। तो गाइस इसी की तरह ये चैप्टर 2 एंड होता है और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि स्टोरी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन सम चैप्टर हो सकता है थोड़ा बहुत में, लेकिन स्टोरी आगे जाके बिल्डअप लेगी। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है और कीप कंटिन्यू वॉचिंग एंड लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब वगैरह वगैरह।